गुड मॉर्निंग बच्चों, नमस्कार। हम पढ़ रहे हैं मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री, इसकी डिटेल स्टडी करेंगे। इन मॉलिक्यूल्स की स्ट्रक्चर को समझने के लिए हमें पढ़नी पड़ेगी VSEPR थ्योरी। क्या है ये VSEPR थ्योरी? द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। ध्यान देना, यहाँ ये वैलेंस शेल जो एटम्स होते हैं उनकी लास्ट वाली शेल होती है, उसको वैलेंस शेल बोलते हैं। फिर इलेक्ट्रॉन पेयर, उनके जो इलेक्ट्रॉन पेयर हैं वो चाहे बॉन्डेड हों या नॉन बॉन्डेड हों। फिर रिपल्शन थ्योरी मींस उनमें रिपल्शन होगा, उसकी वजह से मॉलिक्यूल का जो शेप है वो डिटरमाइन होगा। अब हम देखते हैं इसके कुछ मेन पोस्टुलेट्स। The shape of a molecule depends upon the number of valence shell electron pairs, bonded or non-bonded, around the central atom. Pairs of electrons in the valence shell repel one another since their electron clouds are negatively charged. मीन्स शेप का डिटर्मिनेशन किससे होगा? नंबर ऑफ वैलेंस शेल के जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं उनसे। अब वो डिपेंड करेगा वो 2 हैं कि 3 हैं कि 4 हैं कि 5 हैं कि 6 हैं, इस पर डिपेंड करेगा। साथ ही बॉन्डिंग और नॉन बॉन्डिंग दोनों तरह के इलेक्ट्रॉन पेयर का रोल रहता है उसके अंदर। जो नॉन बॉन्डिंग है उनको हम लोन पेयर भी बोलते हैं। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट। These pairs of electrons tend to occupy such position in a space that minimize repulsion and thus maximize distance between them. यानी जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स अपने आप को ऐसे एडजस्ट करते हैं कि वो मिनिमम रिपल्शन फील कर रहे हैं। The valence shell is taken as a sphere with the electron pair localizing on the spherical surface at maximum distance from one another. आप इमेजिन कीजिए एक बड़ा सा स्फीयर है, उसके अंदर जो सेंटर है वहां पर सेंट्रल एटम इमेजिन कीजिए। अब जितने भी इलेक्ट्रॉन पेयर्स होंगे, देखिए अगर 2 होंगे तो मैक्सिमम डिस्टेंस कब होगी? जब 180 डिग्री का एंगल होगा उनके बीच में। अगर 3 हैं तो 120 का, अगर 4 हैं तो मिथेन जैसा शेप एक्वायर करेंगे। A multiple bond is treated as if it is a single electron pair and the 2 or 3 electron pairs of a multiple bond are treated as a single super pair. अगर कहीं पर डबल या ट्रिपल बॉन्ड होगा तो भी उसको एक सिंगल बॉन्ड की तरह से ही इमेजिन किया जाएगा। अपने आप में मान लीजिए कि वो एक सुपर पेयर जैसा हो गया। Where 2 or more resonance structures can represent a molecule, the VSEPR model is applicable to any such structure. जहाँ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेगी यानी एक से ज्यादा तरह की स्ट्रक्चर पॉसिबल है तो वहां पर भी VSEPR एप्लीकेबल होगा। The repulsive interaction of electron pairs decreases in the order. अब ये ऑर्डर कौन सा है ध्यान रखना, बॉन्ड पेयर हैं, लोन पेयर हैं, तो उसमें सबसे ज्यादा जो रिपल्शन होता है वो लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन्स के बीच में होगा। उससे कम रिपल्शन होगा लोन पेयर बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन्स में। फिर सबसे कम रिपल्शन होता है बॉन्ड पेयर में। अब कुछ कॉमन ज्योमेट्रीज वाले मॉलिक्यूल्स देखिए। ऑब्वियसली जहां 2 एटम होंगे वहां लीनियर ही स्ट्रक्चर होगी और कोई स्ट्रक्चर पॉसिबल ही नहीं है। अगर 3 पेयर्स हैं अवेलेबल, यहाँ ध्यान देना हम केवल बॉन्ड पेयर की बात कर रहे हैं ना कि लोन पेयर की। यहाँ अभी लोन पेयर का एक भी केस नहीं है। तो ये BF3 पहले भी हमने देखा था और ये CH4। तो ये जो स्ट्रक्चर है या ज्योमेट्री है इसके अंदर देखिए ये 3 जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं बॉन्ड पेयर अपने आप को इस तरह से एडजस्ट कर रहे हैं ताकि इनके बीच में रिपल्शन कम से कम हो और डिस्टेंस सबसे ज्यादा। ऐसा नहीं हो सकता है कि ये वाला और ये वाला पास में आ जाएं। अगर इसको आप यहाँ लाने की कोशिश करो और इसको भी खींच करके आप यहाँ लाने की कोशिश करो तो क्या होगा? इन दोनों के बीच में रिपल्शन होगा तो ये वापस यही वाली ज्योमेट्री एक्वायर कर लेंगे। इसके अंदर भी देखिए ये 3 डायमेंशनल है जिसके अंदर
जो भी इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं वो सारे के सारे इस तरह से अरेंज्ड हैं कि स्पेस में इनके बीच में रिपल्शन मिनिमम हो। मीथेन की स्ट्रक्चर 109.5 डिग्री उसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है। अब हम वन बाय वन एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे BeCl2 दो इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं और वो भी बॉन्ड पेयर हैं, ध्यान देना। बेरिलियम पर एक भी लोन पेयर नहीं है, ठीक है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स दो हो गए और बॉन्ड्स बने वो भी दो हो गए, बॉन्ड पेयर्स दो हो गए, लोन पेयर 0 है, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर 2 है। शेप कैसा होगा? लिनियर। बॉन्ड एंगल 180 डिग्री। अब हम BF3 का देखते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोरोन में 3 हैं और 3 फ्लोरीन उसके साथ में अटैच्ड हैं। बॉन्ड पेयर 3 है, लोन पेयर 0 हैं, एक भी लोन पेयर नहीं है इस पर। टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर्स 3 + 0, ध्यान देना 3 कौन सा है? बॉन्ड पेयर। 0 कौन सा है? लोन पेयर, तो लोन पेयर है ही नहीं। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर 3 हो गए। शेप कैसा होगा? ट्राइगोनल प्लेनर। बॉन्ड एंगल 120 डिग्री। फिर मिथेन, स्पेस के अंदर इनका अरेंजमेंट रहता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 4 हैं और 4 हाइड्रोजन बॉन्डेड रहते हैं। बॉन्ड पेयर्स 4 हो गए, लोन पेयर 0। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर 4 + 0 = 4। तो शेप कैसा हो गया? टेट्राहेड्रल। और बॉन्ड एंगल 109.5 डिग्री। यही वो एंगल है जिससे मिनिमम रिपल्शन होता है। स्पेस में इसका मॉडल इमेजिन किया जा सकता है। फिर PCl5, इसके अंदर फॉस्फोरस 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं 5 क्लोरीन के साथ में, तो 5 बॉन्ड पेयर बनाएंगे, ठीक है। फॉस्फोरस के ऊपर एक भी लोन पेयर नहीं है, ये ध्यान रखना। लोन पेयर 0 है, बॉन्ड पेयर 5 हैं, तो टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर 5 हो गए। शेप कैसा होगा? ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। बॉन्ड एंगल 120 डिग्री एंड 90 डिग्री। यहां पर आपको दिख रहा है PCl5 का मॉलिक्यूल। ए मान लीजिए फॉस्फोरस और बी मान लीजिए क्लोरीन। तो इसके अंदर ये ध्यान रखना, ये जो पोजीशन है इक्वेटोरियल पोजीशन, जिसमें 3 बी या क्लोरीन के एटम आ रहे हैं। अब आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, समझ में आ रहा होगा, ये जो 3 एटम हैं बी लिखे हुए हैं, क्लोरीन ही मान लीजिए, ये तीनों एक प्लेन के अंदर हैं, जबकि ये जो दोनों एटम्स हैं बी वाले, ये प्लेन से ऊपर और नीचे हैं। तो ये चीज क्लियर हो गई कि 120 का एंगल और 90 डिग्री का एंगल कैसे आया। एक ही प्लेन के अंदर जो 3 क्लोरीन के एटम देखे थे उनके बीच में 120 का है, और जो परपेंडिकुलर हैं एक्सियल पोजीशन पर, उनमें जो प्लेन से 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। अब SF6 देखते हैं। सल्फर के पास में एक भी लोन पेयर नहीं है इस कंडीशन में। वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 फ्लोरीन अटैच्ड हैं, तो बॉन्ड पेयर भी 6 बन रहे हैं। टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर 6 हो जाएंगे। शेप इसका होगा ऑक्टाहेड्रल और सारे एंगल 90 डिग्री के होंगे। अब इसको देखिए और समझिए, ये SF6 का मॉलिक्यूल है, इसको ऑक्टाहेड्रल क्यों बोल रहे हैं उसको समझना। इसमें ए आप इमेजिन कीजिए सल्फर हो गया और बी इमेजिन कीजिए फ्लोरीन हो गया। इसमें ये जो 4 बी वाले एटम आपको दिख रहे हैं, ये चारों एक ही प्लेन के अंदर अरेंज्ड हैं, और इनमें अगर आप देखोगे तो ये जो एंगल बन रहा है यहाँ से लेके यहाँ या यहाँ से लेकर के यहाँ, ये सारे एंगल 90 डिग्री वाले हैं, ठीक है। और ये जो दो ऊपर और नीचे दिख रहे हैं प्लेन के, वो भी इस प्लेन के साथ में 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, तो सारे एंगल 90 डिग्री के होंगे। अब ऑक्टाहेड्रल क्यों बोल रहे हैं इसको समझें। देखिए इसके अंदर ये जो प्लेन दिख रहा है जिसमें ये ए और चारों बी एटम हैं, अब ऊपर वाले बी के साथ में ये फेसेस बनाएंगे। अगर आप इमेजिन करोगे तो ये तीनों बी के एटम मिलकर के एक फेस बना रहे हैं या एक हेड्रोन बना रहे हैं। ऐसा कैसा एक हेड्रोन आप यहाँ पे इमेजिन कर सकते हैं, फिर तीसरा वाला इनके बीच में इमेजिन कर सकते हैं, चौथा वाला ये और ये। तो 4 फेस ऊपर और 4 फेस नीचे ऐसे कैसे होंगे? 8 हेड्रोन हो गए, इसीलिए इसका नाम हो जाएगा स्ट्रक्चर का ऑक्टाहेड्रल, और सारे एंगल 90 डिग्री के होंगे। तो ये चीज आप लोगों को क्लियर हो गई होगी।
और आगे हम अगले वीडियोस में पढ़ेंगे। थैंक यू।